राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आ जाइए, शुरू करते हैं अपनी क्लास। कल आपने पढ़ा था अल्फ़ाबेट को हम कैसे प्रोनाउंस करें और अल्फ़ाबेट को हम कैसे उच्चारण करें। तो आज उससे आगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और फॉलो करना है तो फॉलो कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं आप तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम आपको दिखाते हैं कि लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, और हमारे वर्ड्स क्या होते हैं, और हमारे वॉवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। आज की क्लास बस इसी पे आधारित रहेगी। तो पूरी क्लास को देख के जाएं, तभी समझ में आएगा। बीच में से क्लास को छोड़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो पूरा वीडियो को वॉच करें, और उसके बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। ठीक है? शुरू करते हैं क्लास आज की। तो आज की क्लास में है रिवीजन, यानी कि पुनरावृत्ति। आप देख के ही समझ में आ गया होगा आपको। और देखो, आप इसको इस चैनल पे आपको रोज रोज नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो प्लीज़ इसके नोट्स बनाते रहें। जो मैं डालता हूँ उसी डे के बाई डे के हिसाब से आप नोट्स बनाते रहेंगे तो भी आपके बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत काम आएगी। तभी आपको समझ आएगा। अगर आप क्लास डेली लेंगे तो, एक दिन छोड़ के एक दिन नहीं लेंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा आपको। तो इसलिए चैनल को फॉलो कर लें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। ठीक है? तो देखो, लैंग्वेज यानी कि भाषा। लैंग्वेज को हम बोलते हैं हिंदी में भाषा। भाषा क्या होती है हमारी? भाषा हमारी होती है जो हम अभी लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। अभी जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ ना, ये भी एक भाषा है। ठीक है? और इसी को हम बोलते हैं, एक परिभाषा के तौर पे, बोलने या लिखने के माध्यम को, बोलने या लिखने के माध्यम को हम लैंग्वेज या भाषा कहते हैं। लैंग्वेज भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो हमारे लेटर्स होते हैं। लैंग्वेज की, भाषा की, यानी कि जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारे लेटर्स होते हैं। और लेटर्स आपको पता ही होंगे। अगला टॉपिक है हमारा ग्रामर। ग्रामर यानी कि व्याकरण। ठीक है? व्याकरण वह कला जो किसी लैंग्वेज भाषा को ठीक प्रकार से लिखना या बोलना सिखाती है। ठीक है? वह कला, कला मतलब वह कला जो किसी लैंग्वेज भाषा को ठीक प्रकार से लिखना या बोलना सिखाती है, उसे हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है? ग्रामर कहते हैं यानी कि व्याकरण। व्याकरण में आप समझते हो ना, व्याकरण में ही हम एक सही से वाक्य को हम कैसे बनाते हैं वो ग्रामर में ही आता है। ठीक है? मैं मानता हूँ सेंटेंस एक वाक्य का होता है, वो अलग है। वो उसको हम इसी वीडियो में आगे आगे आके धीरे धीरे हम कवर करवाएंगे। पहले हम आपको सिखाते हैं जो हम बोल रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं ना, वही हमारी भाषा है। और भाषा ही, भाषा को सही क्रम में बोलने की जो कला हमें सिखाती है ना, वो हमें सिखाती है ग्रामर। कि भाषा जो हम बोल रहे हैं ना, तो बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल देंगे, पर उसका एक अर्थ समझ में आना चाहिए, उसका कोई सेंस निकलना चाहिए। जब तक उसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा, तब तक तो हमारे कोई मतलब की नहीं है भाषा। भाषा तो हम उल्लू कर दें तो क्या आपको समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी ना। तो इसीलिए ये ग्रामर हमें एक सही कला, कला का मतलब होता है कि एक सही तरह से हमें लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाती है, ताकि हम जो भाषा बोले उसको क्या एक ग्रामर के तहत हम बोलेंगे तो उससे क्या होगा, एक सही क्रम से हमें अर्थ समझ में आएगा उसका। और ग्रामर के तहत ही हमें उसका अर्थ समझ में आएगा। और उसमें अलग अलग पार्ट ही हमारे इसमें यूज होंगे। तो वो पार्ट्स भी हम आपको समझाएंगे आगे चल के वीडियो में। तो फिलहाल अभी जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको नोट कर लें, और इसी को आगे समझते हैं। इसी कड़ी में आगे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। आपको पता होगा ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 अक्षर होते हैं। और 26 अक्षर कौन से होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, ABCDEFG ऐसे चलते चलते जेड तक। और उसमें क्या होता है, लेटर्स को हम दो भाग में बांटते हैं। तो कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि दो प्रकार बोलते हैं। देखो, लेटर्स को हम दो प्रकार से बांटते हैं, और वो दो प्रकार के जो होते हैं ना, वो हमारे अलग होते हैं। उस पर हमारे वोवल्स कॉन्सोनेंट नहीं होते। वो जो लेटर्स से हमारे, जो इंग्लिश में लेटर्स जो होते हैं, वो दो प्रकार के जो होते हैं, वो होते हैं हमारे, एक कैपिटल और एक होता है स्मॉल। कैपिटल लेटर्स जो हम बड़े अक्षरों में लिखते हैं, और स्मॉल लेटर्स हम छोटे अक्षरों में लिखते हैं। और लेटर्स को हम दो भाग में बांटते हैं। जो दो भाग बांटते हैं ना, वो होते हैं हमारे, एक वोवल्स और एक होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। ठीक है? वोवल्स, और वोवल्स इंग्लिश में हमारे 5 प्रकार के होते हैं। वोवल्स हमारे इंग्लिश में 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे?
ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, ये हमारे वोवेल्स होते हैं 5 प्रकार के। एक फिलहाल हम आपको समझाते हैं, ये 5 हमारे जब वोवेल्स होते हैं तो बाकी बचे हुए 21 हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए हमारे क्या होंगे, 21 कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक है, अब देखो उसी कड़ी में आगे आता है हमारा वर्ड। वर्ड यानी कि शब्द। शब्द शब्द को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं अभी, जो हमारे मुंह से निकल रहा है ना, वो एक एक अक्षरों को जोड़ जोड़ के बनते हैं हमारे शब्द, और शब्दों से ही हमारा बनता है वाक्य, और उसी से हमें मालूम पड़ता है कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हमारा बोलने का अर्थ क्या है, यानी कि हमारा मतलब क्या है, सेंस क्या है। तो यह शब्द ही हमारी एक मेन कड़ी होता है, एक परिभाषा बताने में, एक मतलब लेटर्स को शब्द के ही द्वारा हम कन्वर्ट करते हैं एक ग्रामर में, और ग्रामर में ही कन्वर्ट करने पे हमारा वाक्य बनता है, और वाक्य ही होता है जो आप हम लोग बोलते हैं। जो हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मांगने के लिए भी, हम जो हम भाषा यूज करते हैं, वो एक ग्रामर के तहत ही एक शब्द से ही बन के मिल के बनती है हमारी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है एक अक्षर व उस अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अक्षरों से बने सब समूह को ही हम शब्द कहते हैं, और शब्द वो होते हैं जो हमारा पूर्ण अर्थ हमें प्रकट करें। ठीक है, पूर्ण अर्थ हमारा प्रकट करें, यानी कि जिसका कोई अपना अर्थ हो निकलता हो, जिसका कोई अपना अर्थ निकलता हो। ठीक है, जब तक अर्थ नहीं निकलेगा वो हमारा शब्द नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे इसी डेफिनेशन को आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, ए वर्ड इज ए मीनिंगफुल लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर इन ए मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश की डेफिनेशन हो गई, और मैं आपको एग्जांपल में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एस, जैसे जे एक लेटर है हमारा, प्लस यू हमारा एक लेटर्स है, प्लस जी हमारा एक लेटर है, और इन तीनों को जो हमने जोड़ के बनाया जे यू जी जग, तो क्या बना हमारा जग, और जग माने हमारा होता है जग। तो जब ये लेटर्स है हमारे और इनको जोड़ के जो बनता है वो हमारा बनता है शब्द, और शब्द बना हमारा एक जग। ऐसे ही देखो नीचे है बी ओ वाई, और बी ओ वाई को जोड़ जब हमने एक साथ जोड़ दिया तो बना हमारा बॉय, और बॉय माने निकलता है अर्थ हमारा लड़का। ठीक है, तो ऐसे ही अगली कड़ी में हमारा है टी प्लस ए प्लस बी प्लस एल प्लस ई, यानी कि बना हमारा, इसी को मिला के जब बोलेंगे तो बोलेंगे हम टेबल, और टेबल टेबल माने होती है हमारी मेज। तो बच्चों आपको समझ आया होगा, तो मुझे आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करना। इसी वीडियो को हम दोबारा बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। तो वीडियो को पूरा देखा करें, पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा। छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी बोरिंग फील ना हो, और हमें भी एक उम्मीद मिली रहे। तो पिछली वीडियो में आपने लाइक भी अच्छे किए थे, और सब्सक्राइब भी अच्छा मिला था हमें, फॉलो भी लोगों ने किया था। तो आप शेयर भी करते रहें, बस शेयर नहीं करते हो आप, शेयर कर दिया करें ताकि और भी बच्चों को ये वीडियो मिल जाए। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगले टॉपिक में हम इससे आगे लेके चलेंगे, और इससे आगे हम आपको बताएंगे कि सेंटेंस क्या होते हैं, और सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, और कितने पार्ट ऑफ स्पीच में हम सेंटेंस को बांटते हैं, वो अलग अलग तरीके से हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ अभी के लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, और भी बच्चों को इसमें जोड़ देना ताकि सबको ये वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि।